हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 21। विशाल से नंबर लेने के बाद काव्या ने कार्तिक को फोन किया। हेलो कार्तिक, मैं काव्या, तुम्हारा नंबर कल विशाल से लिया था। कार्तिक, हाँ विशाल ने बताया था। कुछ काम था क्या? काव्या, नहीं बस ऐसे ही। वह तुम उस रोज पार्टी से जल्द ही निकल गए थे और फिर हमारी बात भी नहीं हो पाई थी, बस इसलिए। कार्तिक, हाँ वह थोड़ा सा हेडेक था तो निकल गया। काव्या, वैसे कार्तिक क्या हम मिल सकते हैं? अभी कहाँ हो तुम? कार्तिक, अभी तो नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में मिलते हैं। काव्या, हॉस्पिटल? आर यू ओके? कार्तिक, या आई एम ओके। काव्या, तो फिर हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? कार्तिक, कोई फैमिली मेंबर? कार्तिक, हाँ वह माही का कल एक्सीडेंट हो गया था। काव्या परेशान हो गई। ओ गॉड, फिर तो कार्तिक अभी माही के पास होगा। नो नो, मुझे भी जाना होगा वहां। फिर वह कार्तिक से बोली, किस हॉस्पिटल में हो तुम लोग? कार्तिक, सिटी हॉस्पिटल। काव्या, व्हाट, आई कॉन्ट सी डैट। मैं भी वहीं अभी यहीं पास में हूँ, रुको मैं अभी आती हूँ, तुमसे भी मिलना हो जाएगा और माही को भी देख लूंगी। कार्तिक, ठीक है, ओके बाय। इधर रिया और वंदना जी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वंदना जी, तुम लोग घर जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं और रिया हैं तब तक, और तुम्हारे डैड भी आ ही रहे होंगे। युग, हाँ भाई, मॉम ठीक कह रही है, आप घर जाकर फ्रेश हो आइए, आपके आने के बाद मैं भी फ्रेश होने जाऊंगा। फिर रिया को भी हॉस्टल छोड़ना है। रिया, नहीं मैं अभी यहीं रहूंगी। युग इशारा करते हुए बोला, अरे शाम में फिर आ जाना, अभी जाकर कपड़े भी तो चेंज कर लो, कल से इसी कपड़ों में भूतनी बनी हुई हो। रिया, उसे आंख दिखाई तो वह हंस दिया। कार्तिक घर के लिए निकल गया, पर हॉस्पिटल के गेट पर ही उसे काव्या मिल गई। काव्या उसे देखकर उसके पास आ गई। हाय कार्तिक, माही अब कैसी है? कार्तिक, हाँ अब ठीक है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ उससे, कहकर उसे लेकर माही के रूम की ओर आ गया। वे लोग जब वहां पहुंचे उस समय युग माही को सूप पिला रहा था, साथ ही उसे डांट भी रहा था। माही चुपचाप उसकी डांट सुनते हुए सूप पी रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। यह देखकर वंदना जी और रिया मुस्कुरा रहे थे। रिया, आंटी देख रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सूप पिला रही थी तो कितने नखरे दिखा रही थी मैडम, और अभी जब युग पिला रहा है तो चुपचाप पी रही है। इट्स नॉट फेयर माही। वंदना जी, हाँ हम देख रहे हैं। युग, युग में माही की जान जो बसती है, फिर उसको कैसे नखरे दिखाएगी? काव्या ने जब यह सुना तो मुस्कुराते हुए कार्तिक से बोली, वाह कार्तिक, युग और माही दोनों एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है, लग रही है। लगता है कि आंटी जी भी माही को बहुत पसंद करती हैं। कार्तिक, हाँ दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, और केवल मोम ही नहीं, घर के सभी मेंबर को माही बहुत पसंद है। काव्या, क्या कार्तिक तुम भी ना, क्या तुम्हें इन दोनों की बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ ज्यादा नहीं दिखती? कार्तिक उसकी तरफ देखने लगा, तुम कहना क्या चाह रही हो? काव्या, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दे आर लुक लाइक ए परफेक्ट कपल मेड फॉर ईच अदर। कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर जस्ट ए बेस्ट फ्रेंड, आओ अंदर चलो। काव्या को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर खुद को शांत कर वह भीतर गई। नमस्ते आंटी। हाय युग, हाय माही, अब कैसी तबीयत है? माही को उसको देखकर अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह धीरे से मुस्कुरा दी, हम ठीक हैं। कार्तिक ने वंदना जी को बताया, मॉम यह काव्य है, हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। जब माही के बारे में सुनी तो उससे मिलने के लिए आ गई। वंदना जी, आओ बैठो बैठो। काव्या थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद जाने के लिए उठ गई तो कार्तिक ने बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने चुपके से माही के चेहरे पर नजर डाली
तो उसके गुस्से को देखकर मुस्कुरा दिया। ओहो कार्तिक बेटा, आज तो तेरी मैडम फिर से भरी बैठी है, और फिर बाहर आ गया। कार्तिक जब घर से वापस लौटा तो विशाल भी वहां पहुंचा हुआ था। वह माही को कार्तिक के हॉस्टल वाली कहानियां सुनाए जा रहा था, और माही और रिया भी मजे ले लेकर सुने जा रही थी। कार्तिक विशाल को आंख दिखाते हुए बोला, अब बस भी कर भाई, आज ही सब पोल खोल देगा क्या? तो विशाल मासूम सा चेहरा बनाकर माही की तरफ देखते हुए बोला, आप देख रहे हैं ना भाभी, इसी तरह हमेशा मेरा मुंह बंद करवा देता है, बोलने ही नहीं देता है। माही, अरे नहीं विशाल भाई, आप सुनाइए, हमें तो मजा आ रहा है। कार्तिक ने उसे आंख दिखाई तो माही वंदना जी का हाथ पकड़ लिया। माँ देखिए, हमें डरा रहे हैं। इस पर वंदना जी हंसते हुए कार्तिक को कही, देख मेरी बेटी को तंग मत कर, तब तक युग चाय लेकर आ जाता है। अरे भाई, आप आ गए। वह माही को चाय पीना था तो मैं उसके लिए चाय लेने गया था। कार्तिक, अंकल से पूछ लिए हो? माही, अब चाय के लिए अंकल से क्या पूछना, मुंह बनाकर बोली। युग, हाँ भाई, मैंने सब पूछ लिया है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं घर होकर आता हूँ। मॉम, आप भी चलकर आराम कर लीजिए। फिर युग रिया और वंदना जी को लेकर चला गया। विशाल भी थोड़ी देर इधर उधर की बातें कर फिर आने का बोल चला गया। अब कमरे में माही और कार्तिक दोनों अकेले थे। माही चुपचाप थी तो कार्तिक समझ गया वह गुस्से में है। उसने उसकी आंख उसकी ओर देखते हुए बोला, बहुत देर से बैठी हो, अब लेट जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं पास में बैठता हूँ। माही, नहीं, हम ठीक हैं, थोड़ी देर बाद लेटेंगे, नाराजगी भरी आवाज में बोली। कार्तिक, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? माही, नहीं तो। कार्तिक, फिर मुंह क्यों लटका हुआ है? माही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कार्तिक, पक्का ना? माही, हाँ पक्का। कार्तिक, तो ठीक है। माही, वो छिपकली क्यों आई थी? कार्तिक हंसते हुए बोला, अरे उसका नाम काव्य है, छिपकली नहीं, और वह तुमसे ही तो मिलने के लिए आई थी। माही, जो भी नाम हो, पर छिपकली की ही तरह जो आपसे चिपकी हुई थी। कार्तिक हंस दिया। इस पर माही बोली, हंसिए मत, हमसे मिलने आई थी तो हमसे बात करती ना, पर वह तो आपसे ही बात कर रही थी। कार्तिक, हा हा हा, जलन हो रहा है। माही, भला हमें क्यों जलन होगी? कार्तिक, सच में बिल्कुल नहीं। माही, हाँ बिल्कुल नहीं। कार्तिक, ओहो, तब तो वह कॉफी के लिए बुला रही थी, सोचता हूँ शाम में ही चला जाऊं। माही, हैं आप सच में जाइएगा? ठीक है जाइए, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, रुठते हुए बोली तो कार्तिक हंस दिया। इस पर वह और भी नाराज हो गई। जब उसी के साथ कॉफी पीजिए, अब हमारे पास मत आइएगा, हमें कुछ हो जाए तब भी नहीं। और रोने लगी। कार्तिक तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अभी दोबारा बोला तो मत बोलना, कहकर उसे जोर से गले लगा लिया। तुम्हें नहीं पता, जब युग ने फोन पर तुम्हारे बारे में बताया तो मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। मैं ही जानता हूँ कि किस तरह यहाँ तक पहुँचा, और जब तक तुम्हें होश नहीं आया किस तरह मैंने खुद को संभाला है। माही, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मेरे जीने की वजह बन चुकी हो तुम। माही ने भी अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया। इतना प्यार करते हैं हमें कार्तिक, इससे भी ज्यादा। माही, हमें कभी खुद से दूर तो नहीं करेंगे ना? कार्तिक, कभी नहीं, तुमसे दूर होकर मैं कैसे जी पाऊंगा? माही, हम भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना। माही ने पहली बार अपनी फीलिंग्स बताई थी। यह सुनकर कार्तिक खुश हो गया और उसके सर को चूम लिया। माही फिर से आंख दिखाते हुए बोली, फिर से? तो कार्तिक मुस्कुरा दिया। माही, चौथी बार। कार्तिक, नहीं, पांचवी बार। माही की आंखें फैल गई। कब? कार्तिक, जब तुम बेहोश थी। माही, हैं क्या? पर कैसी? कार्तिक, हाँ ऐसे, और फिर से उसे एक बार और किस कर लिया। माही शर्मा गई। तभी डॉक्टर साहब अंदर आए। वे माही को चेक करने लगे।
उसी समय कार्तिक को कोई कॉल आ गया तो वह बाहर चला गया। डॉक्टर, अब कैसी फील कर रही हो बेटा? माही, हम अब ठीक हैं अंकल। डॉक्टर, युग का तो कल रो रो कर बुरा हाल था, उसी ने ही तुम्हें ब्लड दिया। माही, हाँ कार्तिक जी बता रहे थे। डॉक्टर, क्या युग को पता है तुम्हारे और उसके बारे में? माही, नहीं अंकल। डॉक्टर, और कार्तिक को? माही, शायद नहीं, हमने माँ को कहा भी था पर उन्होंने मना कर दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, ओह, और तुम क्या चाहती हो? माही, अंकल, हम चाहते हैं कि कार्तिक जी को हमारे और युग के रिश्ते की सच्चाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मौका देखकर हम उन्हें बता देंगे अंकल। तब तक कार्तिक भी वहां आ चुका था। उसे देखकर माही चुप हो गई। कार्तिक, अंकल, सब ठीक है ना? हम माही को कब घर ले जा सकते हैं? डॉक्टर, हाँ सब ठीक है और शाम में मैं इसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बस अभी 1 वीक तक इसके पैर पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। कार्तिक, ठीक है अंकल, वह मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर खुश होते हुए बोले, बेटा, माही के लिए तुम्हारी केयर देखकर काफी खुशी हुई। बस इसी तरह से इसका हमेशा ख्याल रखना। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया तो डॉक्टर भी वहां बाहर चले गए। कार्तिक माही के पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया। तो मिसेज सिंह यहाँ से घर चलेंगी या फिर से हॉस्टल? माही अपना सर कार्तिक के कंधे पर रखते हुए बोली, जहाँ आपकी मर्जी। कार्तिक खुश होते हुए, ठीक है, पर अभी आराम करो, कुछ खाओगी? माही ने मना कर दिया। तब कार्तिक ने उसे धीरे से लेटा दिया। शाम में कार्तिक और युग ने मिलकर माही को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए। घर पर गाड़ी रुकने पर कार्तिक गाड़ी से उतरा और माही को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। तो युग बोला, 1 मिनट भाई, और फिर उसने उन दोनों की एक पिक ले ली। उसके बाद खुद भी उनके साथ मिलकर तीनों की एक सेल्फी ली और दौड़कर भीतर चला गया। कार्तिक और माही कुछ समझ नहीं सके। माही, अब इन्हें क्या हुआ? कार्तिक, मुझे भी नहीं पता, अच्छा छोड़ो, अंदर चलते हैं। और फिर उसे गोद में ही उठाए वह अंदर आने लगा। सामने गेट पर वंदना जी, अमरेंद्र जी और युग सारे दोस्तों के साथ उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उन लोगों के सामने खुद को इस तरह कार्तिक की गोद में देखकर माही शर्मा गई। वंदना जी ने पहले आरती उतारी, फिर दोनों की नजर उतार कर उन्हें अंदर आने को बोला। तो रिया और युग सभी दोस्तों के साथ मिलकर खुशी से चिल्लाने लगी, वेलकम होम मिसिज माहिरा कार्तिक सिंह। यह सुनकर माही शर्म से लाल हो गई। कार्तिक भी शर्मा गया। उसने उसे हॉल में ही सोफे पर लिटा दिया। रिया माही के गले लग गई। जान निकाल दी तुमने हम सब की। और फिर कान में धीरे से बोली, मैडम, पूरे कॉलेज को पता चल गया है कि आप मिस नहीं मिसेज हो। आई एम वेरी हैप्पी माही भाई, रियली लव यू सो मच। सब ने देखा है उनकी बेचैनी। यह सब सुन माही मन ही मन बहुत खुश हुई। सभी थोड़ी देर में मस्ती की है, फिर अपने अपने घर को निकल गई। युग भी रिया को हॉस्टल छोड़ने के लिए निकल गया। सबके जाने के बाद वंदना जी ने कार्तिक से माही को कमरे में पहुंचाने के लिए बोला। तो माही बोली, माँ अभी नीचे ही रहने दीजिए ना, खाना खाने के बाद हम ऊपर जाएंगे। 2 दिन से हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े हम बोर हो गए हैं। वंदना जी, नहीं, अभी ऊपर जाकर आराम करो, बहुत देर से बैठी हुई हो, थक गई होगी, खाना भी ऊपर कमरे में ही खाओगी। उसका सर चलाते हुए बोलकर किचन की ओर चली गई। कार्तिक ने माही को गोद में उठाया और ऊपर लेकर चला गया। वह उसे लेकर अपने रूम में जाने लगा तो माही ने उसे रोक दिया। कार्तिक ने इशारे से पूछा, क्यों? तो वह बोली, आपने वादा किया था कि आप अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, इसलिए अभी इस हालत में नहीं। कार्तिक, ठीक है, कहकर उसके रूम की ओर चला गया। कमरे में आने के बाद उसे धीरे से बेड पर लिटा दिया। माही, हमने मना किया था तो गुस्सा है? कार्तिक, नहीं तो यह तो मेरी गलती का नतीजा है। माही को कार्तिक का यूं उदास होना अच्छा नहीं लगा। वह बोली,
भूल जाइए ना उन बातों को, मैं भी तो भूल गई। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। तब तक युग भी आ गया माही का फेवरेट आइसक्रीम लेकर। फिर तीनों ने आइसक्रीम एंजॉय किया और युग अपने कमरे में चला गया। कार्तिक भी जाने लगा तो माही उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर और बैठिए ना हमारे पास। कार्तिक वहीं बेड पर बैठ गया और धीरे से उसका सिर सहलाने लगा। दवाइयों के असर के कारण माही उसका हाथ पकड़े हुए ही सो गई। थोड़ी देर बाद जब कार्तिक ने उसे सोया हुआ देखा तो धीरे से अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर माही ने नींद में उसे और भी कसकर पकड़ लिया। यह देख कार्तिक मुस्कुराकर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। मिसेज, यह 6ठी बार हो गई। इस बार तुमने काउंट नहीं किया तो तुम्हारे बदले हमने काउंट कर लिया। और मुस्कुराकर वहीं उसकी बगल में लेट गया। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।